हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें आपको अपडेट करने वाला हूँ 5 बड़े परिवर्तन हैपनिंग्स इन द ऑटो सेक्टर जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, पहला जो अपडेट है वो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारा हॉट न्यूज़ के रूप में चल रहा है कि लग्जरी कार की प्राइसिंग आर गोइंग टू कट डाउन वेरी हाई बेसिस। 10 से 20 लाख रुपए तक, 30-30 लाख रुपए तक कारें सस्ती हो जाएंगी। तो उसमें क्या सच्चाई है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, कार्स जो बाहर से आती हैं दो तरह से आती हैं, एक तो होता है सीबीओ, एक होता है सीकेडी। इंडिया में जो 95% ऑफ लग्जरी कार्स जो बनती हैं वो सब सीकेडी के हिसाब से होती हैं। सीकेडी में क्या होता है, जो बाहर से कार्स आती हैं उनके पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, इंडिया में लोकली असेंबल होते हैं, एंड देन दीज कार्स आर सोल्ड इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। क्योंकि सीकेडी कार्स के अंदर ड्यूटीज कम हैं, तो वही रीज़न है कि 95% कार्स इंडिया में लोकली असेंबल्ड होती है। और सीबीयू क्या होता है, बाहर से कार प्लांट में बनती है और वहाँ से फिर इंडिया में इंपोर्ट होती है। तो अभी जो ये न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि कार्स पे ड्यूटीज़ कम हो रही हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, वो सब है सीबीयू कार्स के अंदर। फैंटम टाइप, बेंटलेस, 4, 5, 7, 8, 10 करोड़ की कार, तो उस केस में क्योंकि इन कार की बड़ी लिमिटेड सेल्स होती हैं, तो ये कार्स पे यस आपको आने वाले समय में प्राइसिंग कम होती दिखाई देगी अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो एक बात ज़रूर है। लेकिन जो बाकी मास मार्केट की लग्जरी कार्स है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ तक, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर्स, तो उस केस में ये कार्स लोकली असेंबल होती हैं, सीकेडी के रूप में आती हैं। तो इन कार्स के अंदर आपको किसी प्रकार का कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ऑल्दो यस, ड्यूटीज इस पर भी कम हुई है, 15% से करीब 11, 11.5% के आसपास हुई है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से हमारा रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, जिस हिसाब से ये मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी समय से बोल रहे हैं कि हमारी कॉस्टिंग पहले ही हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सीकेडी यूनिट्स में जो 95% लग्जरी कार्स है उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होगी। जो दूसरा बड़ा अपडेट है बॉस, वो है इंडियन पैसेंजर कार मार्केट के सेल्स के बारे में। अब आपको थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, इंडिया के पैसेंजर कार सेक्टर में हो रहा है तो क्या हो रहा है। द बिग 4 मैन्युफैक्चरर्स, मारुति, होंडाई, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, ये 4 मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में कंप्लीटली पैसेंजर कार मार्केट को फुल्ली अपने कंट्रोल में कर लिया। इन 4 कंपनीज का मार्केट शेयर अब भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में ऑलमोस्ट 80% तक जो सेल्स हो रही हैं वो इन 4 कंपनियों के पास हो रही हैं। इनफैक्ट जो टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार्स हैं उसमें केवल आपको नाम मिलेगा मारुति का, हुंडई का, टाटा का, महिंद्रा का। नो किया, no Toyota is even featuring in the top 15 best-selling cars of India। तो heavily skewed हो गया है। और अगर इन नंबर्स में आप अगर किया और टोयोटा को इंक्लूड कर लें तो बॉस 93% of the sales is attributing to Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra, Kia and Toyota। और बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स Honda, MG, Skoda, VW, Renault, Nissan, Citroën, जीप, ये सब compete कर रहे हैं मात्र 7% मार्केट शेयर के लिए। अब आपको थोड़ा सा नंबर टर्म बता देता हूँ, क्योंकि पहले BVR सुब्बू की स्टेटमेंट आई थी कुछ 2-3 साल पहले। उन्होंने कहा था आने वाले समय बड़ा टफ होगा इंडस्ट्री के लिए, जिसमें काफ़ी सारे कार मैन्युफैक्चर जा सकते हैं। पहले फोर्ड और जनरल मोटर्स इंडियन मार्केट ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। ये जो 7% मार्केट शेयर है जिसमें ये सारे मैन्युफैक्चरर्स compete कर रहे हैं, मारुति सुजुकी बलिनो एंड मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, कि फ्रॉन्क्स इज व्हाट एसेंशियली बलिनो विद द रीट्यून्ड सस्पेंशन डिजाइनिंग लैंग्वेज। इन मॉडल की जो सेल्स है, दिस इज अहेड ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल द अदर मैन्युफैक्चरर्स सेल्स कंबाइंड टुगेदर। तो रेनॉ की, निसान की, सिट्रो की, जीप की, स्कोडा की, VW की, MG की, होंडा की, इन मैन्युफैक्चरर की कंबाइंड सेल्स इज लेस देन द सेल्स ऑफ मारुति सुजुकी बलिनो एंड फ्रॉन्क्स। तो इस तरह के इंडस्ट्री डायनामिक्स है जो आज की तारीख में। जो तीसरा बड़ा अपडेट है बॉस, वो है VVMP स्कीम के बारे में, विच इज द वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट पहले भी काफ़ी समय इसमें सोच रही थी और अब ये स्कीम को ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसमें जो कार्स अब स्क्रैप हो रही है उस पे गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेट्स में टैक्स में वेवर दे रही है, रिबेट दे रही है टू द एक्सटेंट ऑफ 10% to 15%। अब थोड़ा सा ना इसके आपको निटी-ग्रिटीज़ बता देता हूँ।
एक्चुअली गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि जो पुरानी कार्स जिसमें पॉल्यूशन हो रहा है उसको लोग स्क्रैप करें एंड दे गो इन अपग्रेड फॉर द न्यू कार मॉडल जिसमें NOx लेवल, पॉल्यूशन के लेवल्स, PM लेवल्स काफ़ी कम है। जो दूसरा फ़ायदा है वो सर्टेनली रेवेन्यू के हिसाब से है। कार मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, उनकी नई कार्स बिकेंगी। गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा क्योंकि कार्स जब बिकेंगी तो उस पर जो टैक्स के रेवेन्यू होगा वो सरकार के पास जाएगा, तो वो दूसरा फ़ायदा है। लेकिन बात ये है इसके अंदर, आप जान लीजिए जो टैक्स में रिबेट है, दिस टैक्स रिबेट जो आप पेपर में पढ़ेंगे, दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द GST और कॉम्पनसेशन सेस। ये जो टैक्स रिबेट है इसमें बात कर रहे हैं रोड टैक्स में रिबेट के बारे में, क्योंकि एक कार की जो मेजर प्राइसिंग होती है उसमें GST और कॉम्पनसेशन सेस होता है टू ट्यून ऑफ 29% टू 50%, और जो रोड टैक्स की दरें हैं सपोज जाती हैं 4% से 20% के बीच में, उसमें 10% रिबेट है। तो उसको मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा क्या कर रहा है कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि इसमें निटी-ग्रिटीज भी काफ़ी सारी हैं। व्हाट द कार मैन्युफैक्चरर्स आर डूइंग, दे आर नाउ प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर द कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ स्क्रैपेज बोनस। स्क्रैपेज बोनस कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं जिसमें एक्सचेंज बोनस के मुकाबले 10-15 हज़ार रुपये डिस्काउंट ज़्यादा है। जो चौथा पैसेंजर कार सेक्टर में अपडेट है बॉस, वो है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। अभी आपको पता होगा, थोड़ा सा आप इकोनॉमिक्स या थोड़ा सा मैं मार्केट डायनामिक्स आप चेक कर रहे होंगे, इंटरेस्ट रेट्स अब निरंतर गिरावट होने की संभावना है। नॉट ओनली RBI बट अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में रेट की कटौती होगी। तो इसके बारे में जान लीजिए, जब रेट की कटौती होती है, जो लोगों के लोन ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर उनके फ्लोटिंग रेट के बेस पे लोन नहीं है तो उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, फॉर द कस्टमर्स हु आर नाउ लुकिंग टू बाय कार, प्लीज़ गो इन फॉर द फ्लोटिंग रेट, डोंट ऑफ फॉर द फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट में आपकी रेट लॉक हो जाएगा और कल इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक इंस्टेंस के रूप में बता रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ 1% इंटरेस्ट रेट on a loan of 10 lakh rupees for 5 years would means a 25,000 rupees आपको सेविंग हो सकती है। तो अगर आप फिक्स रेट सिनेरियो में जाएंगे, कल रेट में कटौती आ गई धीरे धीरे 25 पैसा 50 पैसा, और आपने देखा अगले 2-3 साल के अंदर रेट में 1-1.5% की कटौती आ गई है, तो बॉस आपका नुकसान होगा। और इफ इन केस द लोन अमाउंट इज हायर, द इन टर्म्स ऑफ आपका एक्स्ट्रा आउटफ्लो ज़्यादा होगा फिक्स रेट के अंदर। तो कहने का अर्थ है, आप अगर कार लोन होने चाह रहे हैं, ऑप्ट इन फॉर द फ्लोटिंग रेट स्कीम, दैट इज़ दी बेस्ट। और फ्लोटिंग रेट कौन कौन से बैंक ऑफर कर रहे हैं वो आप चाहें तो माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट में आके प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट्स, कौन कौन से बैंक के क्या रेट हैं और क्या क्या फ्लोटिंग रेट पे आपको स्कीम मिलेगी, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में, कस्टमर्स कौन से फीचर्स चाह रहे हैं। जैसे एक समय आपको पता है रेवोल्यूशन आया था सनरूफ के बारे में, सबको सनरूफ चाहिए था, और सनरूफ यहाँ तक होने लगा कि किया ने सोनेट के बेस मॉडल में भी सनरूफ ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। टाटा मोटर्स एल्ट्रॉस में सनरूफ ऑफर कर रही है, पंच में ऑफर कर रही है। सनरूफ जो एक समय एस्पिरेशन हाई एंड फीचर था, वो अब छोटी कार्स में भी आपको अवेलेबल होना शुरू हो गया है। मैं तो उस दिन की वेट कर रहा हूँ जब मारुति सुजुकी वैगन आर में सिलेरियो में भी सनरूफ आएगा, तो ये लोग कहेंगे वाह सनरूफ आ गया। खैर जो क्रेज़ था वो सनरूफ का था, टच स्क्रीन का था, कैमरा का था, लेकिन अब आज की तारीख में लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं ADAS के बारे में। और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स ये निकल के आ रहे हैं, फॉर द कस्टमर्स हु आर नाउ लुकिंग फॉर ADAS ऑटोनोमस फीचर्स, अगले 1.5 से 2 साल के अंदर इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में 50% ऑफ द कार मॉडल्स वुड बी कमिंग अप विद दिस ADAS फीचर। तो अगर आपके पास समय है, आप अपनी अगली कार की वेट करना चाह रहे हैं, ADAS अगर आपको लगता है यूजफुल है, और इनफैक्ट यूजफुल भी है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इज द बेस्ट फीचर विच आई फाउंड इन ADAS। जो आप हाईवे में जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे में जा रहे हैं, उसमें आपकी कार की स्पीड ऑटोमेटिकली आगे वाली कार की स्पीड से एडजस्ट होगी और उस हिसाब से आपकी कार और बेहतर कन्वीनियंट हो जाएगी। सो ADAS के जो फीचर्स हैं आने वाले समय में काफ़ी सारे कार मॉडल्स में आएंगे। जैसे मारुति सुजुकी बता रहा हूँ, फ्रॉन्क्स के अंदर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, इंडियन मॉडल्स आज भी कुछ फीचर्स में कटौती करते हैं एज अगेंस्ट व्हाट बीन सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। जैसे फ्रॉन्क्स जो जापान में बिक रही है उसमें ADAS लेवल 2 आ रहा है, लेकिन इंडिया में फ्रॉन्क्स में ADAS लेवल 2 नहीं आ रहा है। हालांकि जापान में ऑल व्हील ड्राइव भी आ रहा है, लेकिन इंडिया में खैर ऑल व्हील ड्राइव कार्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। शायद वो एक मार्केट सेंटिमेंट के बारे में हो सकता है, पर ADAS तो कंपनी को देना चाहिए था, ब्रेजा में देना चाहिए था, ग्रैंड विटारा में देना चाहिए था, लेकिन जापान में ADAS लेवल 2 इज़ कमिंग इन फ्रॉन्क्स। तो आप ये जान लीजिए
थोड़ा सा आज भी ना पार्शलिटी चल रही है, जबकि कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं। इंडियन कस्टमर पैसा भी बहुत है, लेकिन आप जान लीजिए अगर कुछ समय आप वेट कर सकते हैं तो ADAS लेवल 2 इज़ गोइंग टू फीचर इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कार्स, और हो सकता है कुछ समय के बाद आपको लेवल 3 भी देखने को मिले इन द फ्यूचर कार्स। तो ये अपडेट था पैसेंजर कार सेक्टर में अबाउट द कॉप हैपनिंग्स। आप बताइए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वोट करिए। कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट्स मिलेंगे। और कोई कार के बारे में कन्फ्यूजन है, न्यू कार लेनी है, यूज कार लेनी है, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। It will help you so as to make in the best choice. To wrap up our tour session, in case you like the video, for share, subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.